मैं लालू राम, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गढ़वा। अभी हमारे भाजपा के पूर्व सांसद माननीय घोरन राम जी टाउनशिप में आकर के और खोदाई कर रहे थे कि पावर प्लांट की खोदाई कर रहे थे। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल लोग जमीन के अंदर खुदाई करके पावर प्लांट खोज रहे हैं, और जबकि ये भारत सरकार जो है वहाँ पर वो संसद में नहीं खोज पा रहे हैं, बीडी राम संसद में खोज नहीं पा रहे हैं। और भानु प्रताप शाही कहते हैं कि पावर प्लांट का 1 साल हो गया, अनंत प्रताप देव जी को विधायक बने हुए, अभी तक पावर प्लांट नहीं लगा। मैं बताना चाहता हूँ भानु प्रताप शाही जी अपने गिरवा में झाके, ये वो कहावत है कि चोर मचाए शोर। ये भानु प्रताप शाही अपनी गलती छिपाने के लिए शोर मचा रहे हैं कि भवनाथपुर में पावर प्लांट माननीय विधायक जी कब लगाएंगे। लेकिन मैं भानु प्रताप शाही जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप विधायक थे और भवनाथपुर में 19 फरवरी 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने टाउनशिप में पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। उसके बाद वह पावर प्लांट का जो सिलसिला आगे बढ़ा और यह जो है सरकार ने आवंटित किया, और जब इनकी सरकार चली गई, रघुबर की सरकार आई, तो भानु प्रताप शाही ने और भाजपा की सरकार रघुबर दास ने, आपको बता दूं मैं, यह डेट निर्धारित है 9 जनवरी 2017 को भवनाथपुर में चयनित स्थल पावर प्लांट को उन्होंने उपयुक्त नहीं बताया, मौर्या कोल ब्लॉक को रद्द करवाया, यह कह करके कि जहां पावर प्लांट बनना है, जहां कोल ब्लॉक बनाना है, वहां माइनिंग एरिया है। ये भानु प्रताप शाही, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। ये जो है प्रतिलिपि जो है विधानसभा की है। ये अनंत प्रताप देव जी ने यह सवाल उठाया था गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, और वही प्रतिलिपि का आंसर है। ये हमारे पास एक प्रतियां हैं जो प्रमाण के रूप में हमने आपके इस मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ये भानु प्रताप शाही तत्कालीन विधायक थे और रघुबर की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और इन्होंने उसको राजनीतिक साजिश के तहत द्वेष के भावना से इस पावर प्लांट को रद्द करवाया, और ढिंढोरा पीटते चल रहे हैं भानु प्रताप शाही जी कि पावर प्लांट कब लगेगा। भानु प्रताप शाही जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका कैलान में सीमेंट प्लांट कब लगेगा, और खूटिया में, जो धुरकी प्रखंड के खूटिया में माइंस खोलवाने का वादा आपने किया था, वह माइंस कब लगेगा। आप जो है 15 साल तक विधायक और मंत्री रहे, आपकी सरकार रही, केंद्र में भी सरकार है, अभी अभी तत्काल में बीडी राम सांसद हैं इस पलामू लोकसभा की। आप चाहें तो कईक प्लांट, कईक माइंस खुलवा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि आप गरीबों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपने कहा कि मुस्केनिया पहाड़ में पोटास का भंडार निकला है, हवाई सर्वे भी करा रहे थे कि हम वहाँ माइनिंग करवाएंगे, खुलवाएंगे, लेकिन यह खोखला वादा रहा। और हरिहरपुर और रमुना को प्रखंड बनाने की दर्जा उन्होंने कहा था, और नगर टारी को जिला और भवनाथपुर को अनुमंडल बनाने के लिए वादा किया, लेकिन ये सब वादा भानु प्रताप शाही भूल गया। जमीन के अंदर पावर प्लांट निकले, ये अंधे लोगों को, दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, खुद दावा घोटाला करते हैं, अब कहते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
130 करोड़ के दवा घोटाला का जवाब आपको देना होगा भानु प्रताप शाही जी। आपको SC/ST का जो केस चल रहा है, आप SC/ST विरोधी हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, इसका भी एक एक जवाब आपको देना होगा। आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया, क्रेशर प्लांट जो टाउनशिप में व्यवस्थित था उसको आप ऑप्शन करा के बेचने का काम किया, भारत सरकार ने उसको बेचने का काम किया। और भवनाथपुर के अब विधायक पर लांछना लगाना चाहते हैं। भवनाथपुर हॉस्पिटल आज खंडहर के रूप में खड़ा है। ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने भवनाथपुर स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है उसको घोटाला करने का काम किया। सोन नदी में फर्जी तरीके से इन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन को बंदोबस्त करा के और कंपनी के हाथ में बेच दिया। ये है भानु प्रताप शाही का असली चेहरा। और जोगियाबीर में जो आदिवासियों के जमीन हड़प के आज भी रखे हुए हैं, ये है भानु प्रताप शाही का असली चेहरा। और ये लूट से बचने के लिए, ये सारी चीज से बचने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हिंदूवादी नेता बनते हैं और हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं। ये उनका असली चेहरा उजागर होगा। और ये प्रतियां आम जनता तक झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंचाएगी। भवनाथपुर की जनता इनको नकार दिया है और ये जो है इनके पागलपन जो हुआ है वो भी ठीक हो जाएंगे। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, अनर्गल बयान देना बंद करें। और से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारत सरकार में हैं और आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है भवनाथपुर वासियों के लिए, पलामू लोकसभा के लिए क्या कर रही है? ये जवाब आपको देना होगा बीडी राम जी। ये जनता सवाल आपसे पूछेगी और पलामू लोकसभा के लोग भी सवाल पूछेगी। आपको एक एक जवाब देना होगा। आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और आप जनता के हित में काम करें। जो वादा आपने किया है उसको पूरा करिए। जनता को रोजगार चाहिए, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भारत सरकार जो है झारखंड के बारे में सौतेला व्यवहार कर रही है, जो हमारा सरकार का पैसा टैक्स का है वो भी नहीं दे रही है, उनको देना चाहिए और सौतेला पे बंद करें। और ये जो लोगों को आईना दिखा रहे हैं ये बंद करें। और मीडिया के साथियों से मैं भी कहूँगा कि आप उनसे यह सवाल जरूर पूछें कि आपने जो जो वादे किए चुनाव में, वो वादा का क्या हुआ, उसको भी तो समीक्षा होनी चाहिए है। और जो अभी साइकिल योजना है छात्रों को पढ़ने के लिए, स्टाइपेंड योजना है और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अब फूलों झानों के तहत महिलाओं को, बच्चियों को जो पैसा हमारी सरकार दे रही है, सीधे गरीब के घर में पैसा पहुंचा रही है और योजना पहुंचा रही है हमारी सरकार। ये गरीब का काम करती है। ये माटी के पार्टी है। इंडिया गठबंधन जो कहती है वो करती है। और आने वाला दिन जो होगा, आज यहाँ रोजगार का अवसर मिलेगा और भवनाथपुर टाउनशिप में यहाँ प्लांट लगेगा। इसमें अभी हमारे माननीय विधायक जी लगे हुए हैं, जनाब ताहिर अंसारी जी लगे हैं, मिथिलेश ठाकुर लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हैं कि भवनाथपुर में रोजगार का अवसर मिले, यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुके, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे। ये सरकार इस पर हमारी काम कर रही है और आने वाले दिन में दिखेगा और पूरे क्षेत्र में दिख भी रहा है। हमारे विकास जन जन तक पहुँच रहा है। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।